कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। अब कोलकाता रेप और मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक महिला ने किया है, जिसका बेटा एक एक्सीडेंट के बाद उस रात आरजी कर अस्पताल इलाज कराने पहुंचा था। महिला ने उस रात ऐसा क्या देखा था कि उसने तुरंत डॉक्टरों से भिड़ गई थी, पर उसकी एक भी नहीं सुनी गई। इस खुलासे के बाद नकाब के पीछे के सभी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो इस केस के असली गुनहगार हैं। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए, ताकि बिटिया को इंसाफ दिलाने की मुहिम ऐसे ही जारी रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप केस में रोजाना कुछ नया और चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने जो खुलासा किया है वह बेहद हैरान कर देने वाला है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया की डायरी से भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और आरोपी संजय रॉय के मोबाइल फोन से सीबीआई को मिले सबूत जानकर आपका खून खोल उठेगा। संजय रॉय बार बार अपने बयान बदल रहा है, पर सीबीआई को कई अहम सबूत मिले हैं जिससे इस केस को सुलझाने में आसानी होगी। ये भी पता चलेगा कि क्या संजय रॉय ने यह घिनौना काम अकेले किया था या हॉस्पिटल में कोई और था जो उस रात उसकी मदद कर रहा था। इन अहम खुलासों के बारे में आपको एक एक बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले शुक्रवार को टीचर्स डे के मौके पर किए गए भावुक लेटर का जिक्र करेंगे। डॉक्टर बिटिया की मां ने भावुक लेटर लिखकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग ऐसी घटनाओं पर आंदोलन करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बिटिया की मां और पूरा भारत चाहते हैं कि बिटिया को न्याय मिले। इस पर डॉक्टर बिटिया की मां ने लिखा कि उनकी बेटी को पैसे की नहीं बल्कि ढेर सारी डिग्रियों की जरूरत थी ताकि वह कई मरीजों का इलाज कर सके। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सों को चेतावनी दी कि कुछ अच्छे लोगों की चुप्पी से अपराधियों का हौसला बढ़ता है। डॉक्टर बिटिया की मां के साथ पूरा देश बिटिया के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन यह केस हर गुजरते दिन के साथ और जटिल होता जा रहा है। अब इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है, जिससे केस के सुलझने की उम्मीद बढ़ी है। इससे पहले कि हम उस महिला के खुलासे पर चर्चा करें जिसने अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची थी, आपको पूरी कहानी को सिलसिलेवार समझना होगा, क्योंकि अब पूरी कहानी बदल चुकी है। संजय रॉय की गिरफ्तारी से पहले और बाद में जिस तरह की वारदातें जुड़ी हैं, उन्होंने न केवल वारदात के सच को बल्कि संजय के कनेक्शन को भी साफ कर दिया है। 8 अगस्त की शाम से लेकर 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात तक के घटनाक्रम में अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल और संजय रॉय की गिरफ्तारी के बीच की गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन, सीडीआर और चश्मदीदों के बयान से जो तथ्य सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। 9 अगस्त को डॉक्टर के कत्ल की खबर मिलते ही कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सबसे पहले अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। पुलिस ने पाया कि सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द कम से कम 15 लोग नजर आए, जिनसे पूछताछ की गई। चूंकि इन लोगों का कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्हें शक की दायरे से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो पुलिस की जद में नहीं आया था, क्योंकि उसने वारदात के बाद पुलिस के बैरक में जाकर सोने का फैसला किया था और वह भी नशे में धुत था। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल की टाइमिंग को लेकर 8 और 9 अगस्त की रात 3 बजे से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान केंद्रित किया। फुटेज में संजय रॉय सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द नजर आया। संजय रॉय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास आता जाता दिख रहा था। इस मरीज को जब संजय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने संजय को पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी। शाम तक ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था और पोस्टमार्टम से यह साफ हो गया था कि डॉक्टर की मौत रात के खाने के करीब 4 घंटे बाद हुई। चूंकि रात के खाने का वक्त करीब 12 बजे का था, इसका मतलब डॉक्टर की हत्या 4 बजे के आसपास की गई। सीसीटीवी फुटेज भी संजय रॉय को करीब 4 बजे सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए दिखा रही थी। इससे साबित हुआ कि इस मामले में संजय रॉय शामिल है। हालांकि संजय
तब तक पुलिस की पकड़ से बाहर था। जब सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान कर ली, तब तक सौरभ को यह नहीं पता था कि पुलिस संजय को खोज रही है। सौरभ ने संजय को दोपहर के खाने के लिए बुलाया और जब संजय रास्ते में था, तब सौरभ के भाई ने पुलिस को फोन पर जानकारी दी कि संजय का नाम संदिग्धों में है। कोलकाता के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल के मामले में संजय रॉय की तलाश जारी थी। जब सौरभ को इस बारे में पता चला तो वह हक्का बक्का रह गया। संजय के अस्पताल पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच सर्व किया और बताया कि पुलिस उसे इस हत्या के सिलसिले में ढूंढ रही है। सौरभ ने देखा कि संजय ने बेफिक्री से जवाब दिया कि वह देखेगा, और खाना खाने के बाद वह शराब पीने के लिए बैरक में चला गया। पुलिस जब बैरक में पहुंची तो नशे में धुत संजय वहीं सो रहा था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फांसी की सजा की मांग की, लेकिन गिरफ्तारी के अगले दिन भी उसका चेहरा कोई पछतावा नहीं दिखा रहा था। संजय ने पूछताछ के दौरान सारी बातें आराम से कबूल की और पुलिस को घटनाक्रम के बारे में बताया। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ की, जो उस रात संजय के साथ था। सौरभ ने बताया कि 8 अगस्त को उसने अपने भाई को इलाज के लिए आरजी कर अस्पताल में भर्ती कराया था। वह दोपहर 1:30 पर अस्पताल के रिसेप्शन पर गया और फिर रात 10:30 पर वापस आया। संजय और सौरभ दोनों ने शराब पी और रेड लाइट एरिया सोनागाछी गए, जहां संजय को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। फिर वे चेतला गए, जहां भी संजय बाहर खड़ा रहा। सौरभ ने कहा कि संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और वीडियो कॉल की, लेकिन किसी से संबंध बनाने में नाकाम रहा। पूछताछ में संजय ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। जब संजय और सौरभ अस्पताल के पास पहुंचे तो संजय ने बैरक की ओर जाने के बजाय अस्पताल की दिशा में बढ़ गया। अगले दिन सुबह सौरभ ने संजय को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। सौरभ ने अकेले अस्पताल जाकर डॉक्टरों से बात की और कई बार संजय को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। 9 अगस्त को संजय ने लंच के लिए सौरभ से मिलना स्वीकार किया, लेकिन जब तक संजय वहां पहुंचा, सौरभ लंच कर चुका था। सौरभ ने संजय को आरजी कर अस्पताल में हुई वारदात के बारे में बताया और जांच करने को कहा। संजय ने कहा कि वह चेक कर रहा है, लेकिन इसके बाद वह टॉयलेट जाने की बात कहकर फरार हो गया। संजय ने फिर एक दोस्त के साथ शराब पार्टी की बात की और अस्पताल जाने से मना कर दिया। संजय की गिरफ्तारी के बाद उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में बेगुनाही का दावा किया और कहा कि जब वह सेमिनार हॉल में गया, डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। क्या संजय का अपने बयान से यू टर्न लेना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है? वहीं सुकांत मजूमदार ने संदीप घोष पर सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक सरकारी कागज पेश किया जिसमें सेमिनार हॉल के रिनोवेशन का जिक्र था, जिसे जानबूझकर जारी किया गया ताकि क्राइम सीन के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके। डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने भी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें पैसे ऑफर किए और उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की। डॉक्टर बिटिया के चाचा ने बताया कि पुलिस ने उनसे एक प्लेन पेपर पर साइन करवाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने फाड़ दिया। अब धीरे धीरे सभी सच सामने आ रहे हैं। विक्रम, जो 28 साल का है, को शुक्रवार को आरजी कर अस्पताल लाया गया था। उसकी मां कविता भट्टाचार्जी ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था और उसके बेटे की जान चली गई। आरजी कर की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सप्तर्षि चटर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत नहीं हुई और विक्रम को तुरंत ट्रामा केयर में ले जाया गया। लोग इस घटना को डॉक्टर बिटिया के केस से जोड़कर देख रहे हैं। न्याय की इस जंग में हर नया मोड़ केस को और जटिल बना रहा है। आप भी बताइए कि इन दरिंदों को क्या सजा देनी चाहिए। मिलते हैं अगले